हेलो एंड वेलकम टू डीएस साइंस। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12 फिजिक्स की जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। इसमें हम जानेंगे कूलॉम्स लॉ क्या होता है। कूलॉम्स लॉ दो चार्ज पार्टिकल के जो बीच फोर्स है उसकी रिप्रेजेंटेशन करता है। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कूलॉम्स लॉ। Coulomb's law show the quantitative definitions of the force between two charges। यहाँ पर एक चार्ज है Q1 चार्ज एंड Q2 चार्ज के बीच डिस्टेंस है R डिस्टेंस है, और दोनों के बीच जो फोर्स होगी व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट फोर्स की मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करेंगे। सो F be the force between two charges। The force between two charges is directly proportional to the product of magnitude of two charges। दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों की मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 है, और that is equal to the force is directly proportional to what? Q1 into Q2, and the force between two charges is inversely proportional to the square of the distance between two charges। दोनों के बीच जो डिस्टेंस है r है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको हम लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? Q1 इंटू Q2 की जो मैग्नीट्यूड है डिवाइड बाय r²। सो F इज इक्वल टू व्हाट? F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय r²। तो यहाँ पर K क्या है? K एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो रिप्लेस करता है प्रोपोर्शनलिटी मार्क को। सो K की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? SI यूनिट सिस्टम में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है K की वैल्यू है 1/4πε0। K की वैल्यू 1/4πε0। इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁹9। सो K इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू द पावर -2। इसी एक्सप्रेशन में हम जानते हैं जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज की जो डायमेंशन है दैट इज इक्वल टू एम्पियर इंटू टाइम है, और यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। सो फोर्स की जो डायमेंशन है और द फोर्स की यूनिट है न्यूटन है, और डिस्टेंस की यूनिट मीटर है। तो K जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू 1/4πε0। दैट वैल्यू इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो इसमें जो क्वांटिटी है एप्सिलॉन 0, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्सिलॉन 0 इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और एब्सोल्यूट परमिटिविटी की जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻12 न्यूटन टू द पावर -1 मीटर टू द पावर -2 कूलम स्क्वायर। सो इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है SI यूनिट सिस्टम में जो कूलम फोर्स की और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो रिप्रेजेंटेशन है F इज इक्वल टू व्हाट? F इज इक्वल टू द वैल्यू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय r²। ओके, सो यहाँ पर हम जब बात करते हैं चार्ज पार्टिकल की फोर्स के बारे में, तो चार्ज पार्टिकल की जो फोर्स है, ये चार्ज पार्टिकल जो है ये फ्री स्पेस में प्रेजेंट है। ओके, सो दो चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट हैं फ्री स्पेस में। सो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस क्या होगा? दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू व्हाट? 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय r²। ओके, जब हम बात करते हैं CGS यूनिट सिस्टम में, CGS यूनिट सिस्टम में जो फोर्स है, फोर्स की वैल्यू होगी F इक्वल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय r²। और यहाँ पर जो K वैल्यू था SI यूनिट सिस्टम में, K की वैल्यू क्या था? K की वैल्यू था 1/4πε0, मगर यहाँ पर K की वैल्यू होगी 1। और यूनिट ऑफ चार्ज इन CGS यूनिट सिस्टम क्या होगा? यूनिट ऑफ चार्ज इन CGS यूनिट सिस्टम दैट इज इक्वल टू 1 स्टार्ट कूलम। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और एक यूनिट होता है CGS यूनिट में
दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU होता है, दैट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ चार्ज है 1 एफ कूलम। ओके, सो फोर्स की रिप्रेजेंटेशन है CGS यूनिट सिस्टम में, द एफ इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर K की वैल्यू है 1 और इसकी यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा डाइन टू द पावर -1 सेंटीमीटर टू द पावर -2 एंड द स्टार्ट कूलम स्क्वायर, that is equal to 9 to the power 1 कूलम सेंटीमीटर टू द पावर 2 स्टार्ट कूलम टू द पावर -2 है, दैट इज इक्वल टू K की वैल्यू, K इक्वल टू 1 की वैल्यू, जो यूनिट है K की, दैट इज इक्वल टू 9 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर स्टार्ट कूलम टू द पावर -2 इन CGS यूनिट सिस्टम। ओके, तो इसमें हम जानते हैं जो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स है एफ फोर्स है, और एफ फोर्स में जो चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1 Q2 चार्ज पार्टिकल्स, अगर ये सिस्टम जो है, सिस्टम प्रेजेंट है किसी मीडियम में, अगर ये जो चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है किसी मीडियम में, जैसे कि वाटर मीडियम है और वैक्स की मीडियम है, ग्लास की मीडियम है, अगर मीडियम में प्रेजेंट है, उस मीडियम की एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं K में, K इक्वल टू व्हाट, K जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, तो हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो इसमें हम जब बात करते हैं फोर्स की, एक मीडियम में दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 चार्ज पार्टिकल हैं और दोनों के बीच जो फोर्स होगा, दैट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, दैट फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर ऐसा ही यूनिट सिस्टम में जो फोर्स होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जब हम इवेलुएट करेंगे, क्या K इक्वल टू व्हाट, फोर्स इन वैक्यूम बिटवीन टू चार्ज एंड डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम। जब हम बात करते हैं चार्ज पार्टिकल्स की, चार्ज की यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है, कूलम है ऐसा यूनिट, और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो है ESU है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या है, EMU। 1 कूलम की जो वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 स्टार्ट कूलम है, एंड 1 कूलम इज इक्वल टू व्हाट, 1 कूलम इक्वल टू 1/10 एफ कूलम। सो एफ कूलम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है, स्टार्ट कूलम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। यहाँ पर हम बात करते हैं जो फोर्स है दो मीडियम के बीच, दो मीडियम में चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो फोर्स एक मीडियम में, मीडियम 1 में जो फोर्स है, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और दूसरे मीडियम में जो फोर्स है चार्ज पार्टिकल के बीच 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K2 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ओके, सो फोर्स की जब रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे मीडियम 1 में, मीडियम 2 में, फोर्स की रेशियो क्या होगा, फोर्स की रेशियो K2 बाय Q1, और जो फोर्स होगी, दैट फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम। ओके, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कूलॉम्स लॉ की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। अब तक हमने समझा कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स हैव द मैग्नीट्यूड Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जानेंगे व्हाट इज द कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर्स फॉर्म। सो एक चार्ज पार्टिकल Q1 चार्ज पार्टिकल है,
Q2 चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेगा उसकी मैग्नीट्यूड होगी Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू 1/4πε0। यहाँ पर हम जानेंगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की जो डायरेक्शन होगी क्या होगा। तो Q1 जब Q2 चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, दैट फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग बिटवीन टू चार्जेस। सो Q1 और Q2 के बीच जो लाइन जॉइन हो रही है, इसी लाइन में फोर्स एक्ट होगी। जब Q2 चार्ज पार्टिकल Q1 चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, इसकी जो डायरेक्शन होगा दैट इज इक्वल टू दैट इज द लाइन जॉइनिंग बिटवीन टू चार्जेस। जो लाइन जॉइन हो रही है दो चार्ज पार्टिकल के बीच, इसी डायरेक्शन में फोर्स की एक्ट होगी। तो फर्स्ट हम बात कर देंगे जो चार्ज पार्टिकल है टू लाइक चार्जेस के बीच व्हाट इज द फोर्स। लाइक चार्ज क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज जो है लाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऑन लाइक चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्ज लाइक चार्जेस हैं। सो सेम पोलैरिटी जब होगी लाइक चार्जेस होंगे, ऑपोजिट पोलैरिटी जब हो रही है उसको हम कहेंगे अनलाइक चार्जेस। यहाँ पर Q1 और Q2 जो है लाइक चार्जेस हैं, प्रेजेंट हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इन दोनों की जो पोजीशन वेक्टर है, Q1 चार्ज पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर है R1 और Q2 चार्ज पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर है R2। Q1 और Q2 चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स होगी उसकी हम इवेलुएट करेंगे जब हम मूव करेंगे पॉइंट P1 से। Q1 पार्टिकल जो प्रेजेंट है पॉइंट P1 में, Q2 चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है पॉइंट P2 में। सो जब हम मूव करेंगे P1 पार्टिकल से P2 पार्टिकल की तरफ, सो जब डिस्प्लेसमेंट होगी R21 डिस्प्लेसमेंट होगी। जब हम मूव करेंगे Q2 चार्ज पार्टिकल से Q1 चार्ज पार्टिकल की तरफ, जो मूवमेंट होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी क्या, R12। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर from point P1 to P2 is R21. The displacement vector from point P2 to P1 is R12. So R12 क्या होगा, R12 होगा that value is equal to R1 vector, position vector R1 minus R2, और the R21 क्या होगा, R21 की वैल्यू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सो वेक्टर एडिशन में हम जानते हैं कि R1 प्लस R21 जो है दैट इज इक्वल टू R2 है। यहाँ पर R1 प्लस R21 इज इक्वल टू व्हाट, R2। सो R21 क्या होगा, R21 होगा R2 माइनस R1। सिमिलरली जब हम ऐड करते हैं R2 प्लस R12 को, ये वैल्यू निकल कर आती है R1। सो R12 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। सो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। जब Q1 चार्ज पार्टिकल Q2 चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, इसमें जो फोर्स होगा दैट वैल्यू इज इक्वल टू Rf21। force on charge particle 2 due to charge particle 1 is F21. That value is equal to 1/4πε0 Q1 into Q2 divided by what, divided by R21 square और R21 कैप। सो R यहाँ पर Q1 एंड Q2 की जो वैल्यू है इसके मैग्नीट्यूड हम लेके चल रहे हैं। So magnitude of Q1 Q2 divided by R21 square into R21 cap represents the force F21, and here R21 जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर, इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर along what, along R21। ओके, जो मैग्नीट्यूड होगी R21 वेक्टर की दैट इज इक्वल टू 1। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज व्हाट, 1। सिमिलरली जब चार्ज पार्टिकल Q2 फोर्स अप्लाई करेगा चार्ज पार्टिकल Q1 के ऊपर, इसमें जब फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे F12 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 की जो मैग्नीट्यूड है डिवाइड बाय R12 स्क्वायर
R12 कैप, और R12 कैप क्या होता है, R12 कैप इज इक्वल टू R12 वेक्टर डिवाइड बाय R12 की मैग्नीट्यूड। यहाँ जब हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स की, F21 जो फोर्स है दैट इज एक्टिंग अलोंग फ्रॉम पॉइंट P1 टू पॉइंट P2 और पॉइंट चार्ज Q1 टू पॉइंट चार्ज Q2 दैट इज इक्वल टू F21। जब हम रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स F12 की, दैट इज फ्रॉम पॉइंट चार्ज Q2 टू द पॉइंट चार्ज Q1, F दैट इज इक्वल टू F12। ओके, यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, इसमें F21 की जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू F12, और जो डायरेक्शन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ऑपोजिट है, दोनों की जो डायरेक्शन है एक दूसरे से ऑपोजिट है। तो इसमें हम जानते हैं जब R21 कैप और R12 कैप, जब हम इनकी डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे, R21 कैप इज ऑपोजिट ऑफ R12 कैप, इसीलिए हम जब रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स की, दैट इज इक्वल टू F21 इज नेगेटिव ऑफ F12। सो इसमें हम जानते हैं जो न्यूटन्स की थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो फोर्स जब Q1 चार्ज पार्टिकल अप्लाई कर रहा है Q2 चार्ज पार्टिकल के ऊपर, सिमिलर सेम फोर्स एक्ट हो रही है Q1 चार्ज पार्टिकल Q2 चार्ज पार्टिकल के द्वारा। सो इसमें हम जानते हैं जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है ओबे हो रही है। द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इन कूलम्स लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं फोर्स की, F इज इक्वल टू व्हाट, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर R कैप। सो इसमें जब हम एक्चुअली रिप्रेजेंट करेंगे इसकी वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, दैट R कैप क्या होगा, R वेक्टर डिवाइड बाय R होता है, और इसकी वैल्यू क्या होगा, दैट वैल्यू विल बी 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू R क्यूब होगा इंटू R वेक्टर। तो ये होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ए कूलम्स लॉ। नेक्स्ट हम बात करेंगे, दो चार्ज पार्टिकल ऑनलाइक चार्ज पार्टिकल्स हैं और दोनों के बीच फोर्स क्या होगा। ऑनलाइक चार्ज की मतलब है एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। सो Q1 अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, Q2 नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। सो इसमें जो फोर्स होगी दैट फोर्स विल बी अट्रैक्शन फोर्स। द फोर्स बिटवीन टू डिसिमिलर चार्जेस और ऑनलाइक चार्जेस इज अट्रैक्टिव, फोर्स बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस इज रिपल्सिव। सो यहाँ पर Q1 चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और Q2 चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ओके, और पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज पार्टिकल Q1 इज R1, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज पार्टिकल Q2 इज R2। सो यहाँ पर हम जब कैलकुलेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, पॉइंट चार्ज Q1 जब प्रेजेंट है P1 पॉइंट में प्रेजेंट है, पॉइंट चार्ज Q2 प्रेजेंट है P2 पॉइंट में। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पॉइंट चार्ज Q2 from Q1 is R21, or the position vector of point charge Q1 with respect to Q2 that is equal to R12। सो फोर्स जब अप्लाई होगा Q2 चार्ज के ऊपर ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल Q1, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू F21। F21 की मैग्नीट्यूड क्या होगा, that is equal to 1/4πε0 Q1 into Q2 divided by R21 square R, that the attraction force is shown here, that charge particles की जो नेचर है डिसिमिलर है और फोर्स की जो
डायरेक्शन होगी, यहाँ पर Q1 चार्ज पार्टिकल Q2 चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। सो इसमें फोर्स की जो डायरेक्शन होगी दैट इज द ऑपोजिट टू R21, दैट इज द R12 की डायरेक्शन में एक्ट होगी। क्यों? इसमें जो चार्ज पार्टिकल अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। सो सिमिलरली जब चार्ज पार्टिकल Q1 चार्ज पार्टिकल के ऊपर Q2 चार्ज पार्टिकल अप्लाई करेगा फोर्स, इसमें होगा F12। 1 चार्ज पार्टिकल के ऊपर अप्लाई हो रही है फोर्स ड्यू टू चार्ज पार्टिकल Q2। सो इसमें जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय R12 स्क्वायर R21 कैप। सो 21 कैप क्यों हो रही है? इसमें जो फोर्स ऑफ एक्शन हो रही है अट्रैक्शन फोर्स एक्ट हो रही है। सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी F, यहाँ पर F12 फोर्स एक्ट हो रही है और यहाँ पर फोर्स एक्ट हो रही है F21 की। सो F21 जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं F21 की, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय R21 स्क्वायर माइनस ऑफ R12 कैप, R21 कैप, R21 कैप। सो R21 कैप जो है, R21 कैप जो है नेगेटिव ऑफ R12 कैप है। सो R12 कैप जो है यूनिट वेक्टर अलोंग R21 वेक्टर है। तो इसमें जो फोर्स F21 फोर्स is negative of F12 force. So this also obey Newton's third law.